नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने का प्रयास करेंगे कि पूरे भारत में आपका होगा हाउस लिस्टिंग। ये हाउस लिस्टिंग क्या होता है, यानी कि मकानों की जनगणना, उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी। अब आपके पास जमीन को लेकर के, मकान को लेकर के सरकार इस स्थिति तक पहुंची है। आप लोग भी जानते होंगे कि शहरी या गांव जो जहां कहीं भी हो, वहां पर जमीन को लेकर के, मकान को लेकर के सभी लोग परेशान रहते हैं किसी भी विवाद की स्थिति को लेकर के। तो इस चीज अभी आप लोग को पता है कि बिहार में सर्वे भी चल रहा है जमीन का, लेकिन ये जो हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हुआ है, इस लिस्टिंग में आपका पूरा प्रक्रिया चालू होगा, जिसको पूरा करने के लिए आपके घर पे सरकारी अधिकारी आएंगे और सरकारी अधिकारी आएंगे और सरकारी दस्तावेज आपसे मांगी जाएगी जिसका वैल्यूएबल वैल्यू है। तो वो दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे। आपको अपना पता, अपना मकान का स्थिति और डॉक्यूमेंट जो मांगी जाएगी वो भी सब देना पड़ेगा। हाउस लिस्टिंग में होता क्या है, ये सबसे पहले समझ लीजिए। समझने का मतलब ये है कि जैसे आपके जमीनों का नंबर होता है 100, 101 है, 95, 70, 80, ये जो जमीनों की प्लॉटिंग की गई है नंबरिंग से, ठीक उसी प्रकार आपके जमीनों का नंबरिंग की जाएगी। इस नंबर से ये पता चलेगा कि कौन सा मकान किस नंबर का है और ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। ये प्रक्रियाएं आपका 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। जनगणना नहीं, ये मत समझिएगा कि जनगणना होगा। जनगणना जो मनुष्य की, पब्लिक की जो जनगणना होगी वो सितंबर से होगी, सितंबर 2026 से, और फिर फाइनल जनगणना होगी 27 में। समझ रहे हैं कि नहीं, 2027 में। तो करीब करीब ये 3 फेजों में काम किया जाएगा। तो सबसे पहला फेज आपका है मकान का गणना करना, उसके बाद है पब्लिक की गणना करना, उसके बाद उसका फाइनल गणना होगा 27 में। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर ये हाउस प्लॉटिंग जो होगा इसमें क्या होगा, हमको क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। ऐसी स्थिति, ऐसा भ्रम आपके मनों में चलता होगा। तो आज हम लोग उसको पूरे कंप्लीटली क्लियर करेंगे कि आपको करना क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उपलब्ध रखना है, जिससे आपको कोई भी काम कराने में परेशानी ना हो। बट बिहार में जैसे सर्वे चल रहा है, तो इतना न काम को स्टार्ट कर दिया गया है कि कौन सा काम कब होगा, कब कंप्लीट होगा, समझ से परे है। क्योंकि इतना ना सरकारी काम को लागू कर दिया गया है कि आप अगर चाह कर भी चाहे तो निकल नहीं सकते हैं इस दुविधा से। क्योंकि इतना ना काम को शुरुआत किया गया है, स्टार्ट किया गया है कि आप कागजात को जुटाते जुटाते, यानी कि इकट्ठा करते, कंप्लीट करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, आपका समय खराब हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट और चीज़ों पर ध्यान न दे करके केवल पब्लिक को कागजातों के चक्कर में उलझाने की प्रयास कर रही है। इस चीज़ पर आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट हर 15 दिन पर, हर महीने, 1 महीने पर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी न किसी रूप में कोई न कोई दस्तावेज को उत्पन्न करती है, जन्म देती है कि आपको ये कराना होगा, आपको ये कराना होगा, ये नहीं कीजिएगा तो वैसे हो जाएगा, वो नहीं कीजिएगा तो वैसे हो जाएगा। कहीं न कहीं इस जनता को, पूरे भारतवासी को, ये जो सरकार है केवल दस्तावेज के चक्कर में फंसाया रखना चाहती है, ताकि आप किसी और कामों पर ध्यान न दें, किसी और वर्क न कर सके। समझे कि नहीं, आपको तोड़ना चाहती है, आपको तोड़ करके रखना चाहती है, अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, ताकि आप अपने स्थिति से ऊंचा ना उठ सके, आपके बच्चे शिक्षित ना हो, शिक्षा से आगे ना बढ़े, मनी से आगे ना बढ़े, वर्क करके के आप अमीरी में ना आए, गरीबी के दायरे में दबे रहे। ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि आप इसी में फंसे रहे, गरीब रहे, अशिक्षित रहे, विकास न करे, और सरकार आप पर क्या करेगी, राज करेगी। ये 100% राइट बात है।
तो फिर से देखिए सरकार क्या कर रही है, तो ये फिर से चालू हो चुका। पहले बिहारवासी को परेशान किया जा रहा है सर्वे को लेकर के, तो पूरे बिहारवासी अस्त व्यस्त है सर्वे को लेकर के, कागजात को लेकर के। उसके बाद इसी में आप सुने होंगे कि जमीन मापी की जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट इतना माइंड से डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, पागलपन वाला काम करता है कि अभी पूरे बिहार में देखा जाए तो फसल की समय है, फसल की समय है, तो फसल की समय में वो मापी का अभियान जो चलाया था 16 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक, तो 16 जनवरी से लेकर के अगर 16 फरवरी देखा जाए तो 1 महीना होने जा रहा है और 31 मार्च तक खत्म करना है। तो जिस भूमि पर अभी सरसों है, गेहूं है, मक्का है, आलू है, ऐसे ऐसे मतलब स्थिति है, यानी कि पूरा कहा जाए तो फसल की समय है, सभी खेतों में फसल लगी हुई है। तो ये गवर्नमेंट कैसे नापी कर सकती है, मापी कर सकती है, कैसे मेजरमेंट कर सकती है उस फसल में घुस करके जा करके, इसका अधिकारी जाएगा वहां पर काम करने। तो ऐसे ऐसे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बाद कहा गया कि 31 मार्च के बाद से फिर सर्वे का काम किया जाएगा। अब नया समस्या ये आ गया है कि पूरे भारत में एक भी स्टेट ऐसा नहीं रहेगा जहां पर हाउस लिस्टिंग का काम नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हाउस लिस्टिंग का काम मतलब यही होगा कि आपके घर पर सरकारी अधिकारी आएंगे, वो भी पूरे डिजिटल रूप में, ऑफलाइन के काम नहीं होगा, इसमें पूरा डिजिटल के साथ जाएंगे। यानी कि उनके हाथों में हो सकता है कि लैपटॉप हो, टैब हो, बड़े सिस्टम हो, उस प्रक्रिया से जाएंगे आपके घरों पर, पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने की स्थिति में आपको बताना होगा, बट आपको देखना है कि ये गवर्नमेंट की मतलब वर्कर है या कोई अन्य व्यक्ति है। तो जब सभी गांवों की प्रक्रिया काम हो रही है, अन्य गांवों में हो रही है, तो आपको भी इसको करा लेना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी घरों की, मकानों की हाउस लिस्टिंग अगर होती है, नंबरिंग पड़ती है, तो इससे सरकारी रिकॉर्ड में आपका मकान दर्ज रहेगा, तो वो नंबर मिलेगा। जैसे शहर में नंबर रहता है, उससे आपको शहर में और गांव में कोई फर्क नहीं होगा, सभी जगहों पर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें करना क्या होगा। अगर आप जिस जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, उस जमीन का कागजात आपको अपने पास रखना होगा, आधार कार्ड रखना होगा, राशन कार्ड रखना होगा, ऐसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट होगा जो रखना होगा, जो आपसे मांगी जाएगी उस समय, और आपका काम किया जाएगा। तो हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, किस दस्तावेज को उपलब्ध कराइएगा? अभी फाइनल दस्तावेज हाउस लिस्टिंग का नहीं हो पाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 1 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक चलेगा, लगभग 5-6 महीना चलने वाला है, समझ गए कि नहीं? तो आप लोग हाउस लिस्टिंग भी कराइए, सर्वे भी कराइए, और अन्य काम भी अगर गवर्नमेंट निकालती है, अनाउंसमेंट करती है, तो अनाउंसमेंट करने के बाद उस पर आपको तो लगना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगिएगा तो नुकसान आप ही का होगा। और नुकसान आपका क्या होगा? नुकसान हो ही रहा है, समय को लेकर, पैसा को लेकर, परिवार को लेकर के। तो नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि अब पूरे भारत में आपको हाउस लिस्टिंग का काम चालू होगा और सर्वे तो हो ही रहा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।